जय प्रभु यीशु। आमीन हालेलुया। शेष देश का बंटवारा 18 का पहला। फिर इजराइलियों की सारी मंडली ने सीलो में इकट्ठी होकर वहाँ मिलाप वाले तंबू को खड़ा किया, क्योंकि देश उनके वश में आ गया था। दूसरा, इजराइलियों में से 7 गोत्रों के लोग अपना अपना भाग बिना पाए रह गए थे। तीसरा, तब यीशु ने इजराइलियों से कहा, जो देश तुम्हारे पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें दिया है, उसे अपने अधिकार में कर लेने में तुम कब तक ढिलाई करते रहोगे। चौथा, प्रति गोत्र में से 3 मनुष्य ठहरा लो, और मैं उन्हें इजराइल भेजूंगा कि वे चलकर देश में घूमे फिरे और अपने अपने गोत्र के भाग के प्रयोजन के अनुसार उसका हाल लिख लिख कर मेरे पास लौट आए। पांचवा, और वे देश के 7 भाग लिखे। यहूदी तो दक्षिण की ओर अपने भाग में, और यूसुफ के पर घराने के लोग उत्तर की ओर अपने भाग में रहे। छठा, और तुम देश के 7 भाग लिखकर मेरे पास ले आओ, और मैं यहाँ तुम्हारे लिए अपने परमेश्वर यहोवा के सामने चिट्ठी डालूंगा। सातवां, लेवियों का तुम्हारे मध्य में कोई भाग न होगा, क्योंकि यहोवा का दिया हुआ याजक पद ही उसका भाग है। और गाद, रूबेन और मनसे के आधे गोत्र के लोग यरदन के पूर्व की ओर यहोवा के दास मूसा का दिया हुआ अपना अपना भाग पा चुके हैं। 8वां, तब वे पुरुष उठकर चल दिए, और जो कुछ देश का हाल लिखने को चले उन्हें यहोशू ने यह आज्ञा दी, जाकर देश में घूमो फिरो और उनका हाल लिखकर मेरे पास लौट आओ, और मैं यहाँ सीलो में यहोवा के सामने तुम्हारे लिए चिट्ठी डालूंगा। 9वां, तब से पुरुष चल दिए और उस देश में घूमने और उसके नगरों के 7 भाग करके उनका हाल पुस्तक में लिखकर सीलो की छावनी में यहोवा के पास आए। 10वां, तब यहोशू ने सीलो में यहोशू के पास आए। 10वां, तब यहोशू ने सीलो में यहोवा के सामने उनके लिए चिट्ठियाँ डाली, और वही यहोशू ने इजराइलियों को उनके भागों के अनुसार देश बाँट दिया।